हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2023 में और एनडीए के अंदर 2012 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साथ में हम थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो भी थ्योरी यूज होगी। तो यहाँ पर बोला है द इक्वेशन x² - 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू x इंटू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x। तो ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF फंक्शन है, ठीक है। तो इसका बेसिक अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन 2 सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए भाई 2.3 की अगर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो देखिए नाम से पता लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मतलब एक इंटीजर वैल्यू देगा ये, ठीक है। तो आप नंबर लाइन पर चेक कर लेंगे कि ये जो नंबर है आपका वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये 0 हो गया, मान लीजिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपको पता है भाई 2.3 यहाँ पर कहीं लाई करेगा 2 और 3 इंटीजर के बीच में, ठीक है। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड का इंटीजर देखना है। लेफ्ट साइड का जो इंटीजर होगा वो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2.3 जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही अगर आपका नंबर जो है वो नेगेटिव होता तो मान लीजिए -1.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 लाई करेगा आपका, ये -2 होगा। तो -1.5 कहाँ पर लाई करेगा, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। तो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, लेफ्ट में -2 इंटीजर है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो -2 होगी। अगर मान लीजिए इंटीजर ही अंदर है, जैसे 2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी अगर वो इंटीजर ही है। तो ऐसे ही 3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 3। अगर आपका इंटीजर ही अंदर है तो एज इट इज रहेगा। अगर डेसिमल में है, ठीक है, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड का इंटीजर देख लेना है जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - 4x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास भाई, x ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को इसके साथ लिख लेते हैं और ग्रेटेस्ट फंक्शन को उधर ले जाते हैं, क्योंकि उधर भी हमें एक ग्रेटेस्ट फंक्शन नजर आ रहा है। तो 4x और प्लस में क्या हो गया, 3 इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं x ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको हम स्प्लिटिंग मिड-टर्म से सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका 3 होना चाहिए और जो सम है वो कितना होना चाहिए, 4। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा x² - 3x - x और प्लस 3। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग मिड-टर्म। इधर आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन कॉमन हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ से बचेगा x और इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे हम, 1। तो x - 1 आ जाएगा इधर से। यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, देखिए इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x, तो क्या बचेगा हमारे पास x - 3। यहाँ से -1 कॉमन हो रहा है, तो ये भी क्या बचेगा, x - 3। और इधर क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और x - 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए x - 3 कॉमन हो रहा है, तो x - 3 को हम कॉमन कर लेते हैं। x - 3 हमने कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा x - 1 और इधर भी देख सकते हैं x - 1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो x - 1 को मैं कॉमन आउट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट फंक्शन x और x - 1 को हम इधर ले आए और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बच गया, 0। अब ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो x - 1 मैंने कॉमन आउट कर लिया। अंदर जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, x - 3 बचेगा यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। x - 3 बचेगा यहाँ से और यहाँ से जो बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x बचेगा, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 0। 1/1 इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो एक सोल्यूशन तो ये मिल गया है, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ पर होगा x - 3 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 0। अगर अब हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x और 3 को उधर ले जाता हूँ, प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने पढ़ा होगा बेसिक के अंदर, फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे कि ये लिखा जाता है आपका ऐसे करली ब्रैकेट से, ठीक है, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x।
तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच में लाई करती है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पर हमारे पास जैसे 2.3 है, तो 2.3 में 2 तो आपका क्या हो गया, इंटीजर, और बच गया 0.3, तो ये 0.3 जो होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन को अगर आप, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू कितना है, 3। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसमें 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, केवल बीच का जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट होंगे इस टाइप के, ठीक है, वो होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट फंक्शन इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो केवल 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो एक ही हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। x की वैल्यू केवल क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है यहाँ से भाई। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन इसमें भी लिखा हुआ है और यूनिक सॉल्यूशन इसमें भी लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि आपका जो 1 है वो इन दोनों में से किस में इंक्लूडेड है। तो इसमें जो है 1 आपका ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेस वैल्यू है। ठीक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तो आपका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। और बाकी में किसी में यूनिक सॉल्यूशन लिखानी है, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 इंक्लूड हो चुका है। देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में 1 शामिल हो रहा है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी चेंज करना हो तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।